हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम मासिक परीक्षा जो आपका जुलाई हुआ है उसका हम आंसर की फिजिक्स का देखने वाले हैं दोस्तों। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें जो सभी प्रश्नों को क्या अच्छे तरीके से हम आपने को बताकर हल किया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस परिवार को बड़ा कीजिए। इसलिए निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या प्रश्न है। लिखा गया है कि एक चालक से 4.8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यह हमें क्या दोस्तों बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का हम हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पर आई का मान दिया है हमारा कितना, 4.8 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में, मतलब टी बराबर दिया है हमारा कितना दोस्तों, एक सेकंड दिया गया है। ठीक है, आपको एक सेकंड दे दिया गया। यहाँ से हम क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी एन हमें क्या संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि आप जानते हैं कि आई बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटे में टी। ठीक है, क्यू बराबर सूत्र होता है एन ई। ठीक है दोस्तों, एन ई बटे में क्या हो जाएगा टी। यहाँ से हमें क्या बताना है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन बताना है, यानी आई बराबर हमारा सूत्र हो गया क्या है, एन ई बटे में टी। ठीक है दोस्तों, एन ई बटे में टी, यानी यहाँ से हम जब हम निकालेंगे एन का मान तो एन बराबर सूत्र हो जाएगा आई टी बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा आई, आई दिया है हमारा कितना, आई दिया है 4.8 एम्पियर। टी दिया है हमारा कितना, एक सेकंड। टी दिया है कितना दोस्तों, एक सेकंड दिया है, तो कहिए बिल्कुल। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पावेश, तो इलेक्ट्रॉन पावेश होता है 1.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको जब बैठा कर आप हल कर दीजिएगा दोस्तों, आप हल कर दीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 19 आ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए किस तरह से आपको हल करना है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, एक लंबे तांबे की तार को खींचकर इतना परसेंट क्या लंबाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें इस प्रतिरोध की वृद्धि मतलब कितना परसेंट प्रतिरोध में वृद्धि हुई है आपको बतानी है। तो देखिए प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी 0.2% होगी। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग दिया, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वी में संबंध है। तो देखिए दोस्तों, जो संबंध है हमारा वो वी समानुपाती होता है ई के, वी समानुपाती होता है क्या है दोस्तों, ई के, यानी इसका 3 का जो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जो दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे होगा प्रश्न। अब देखिए हम 4 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर लिखा गया है, एक चालक में 4 कूलम आवेश है, 4 कूलम आवेश 2 सेकंड प्रवाहित होती है, तो धारा का मान। तो देखिए धारा आई बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटे में टी। ठीक है, क्यू का मान दिया है 4 कूलम, टी का मान दिया 2 सेकंड, यानी 2 एम्पियर हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, 2 एम्पियर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न पढ़े। लिखा गया दोस्तों कि 100 सेंटीमीटर लंबे और 2 दशमलव दिया है दोस्तों, 2 दशमलव मिमी व्यास वाले तार का दिया प्रतिरोध इतना दिया है दोस्तों, 0.7 ओम। तो तार का प्रतिरोध क्या हमें प्रतिरोधकता बताना है। ठीक है दोस्तों, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, एल दिया है हमारा कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। तो फिर ठीक है, यहाँ से 0.2 दिया है दोस्तों हमारा व्यास, यानी डी दिया है, और डी को हम त्रिज्या निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, 1 mm। ठीक है दोस्तों, यानी आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। तो कहिए बिल्कुल 1 mm को आपका बदल लीजिएगा, आपको बदल लेना है इसको मीटर में, तो 10 के घात -3 ने क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कहिए बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर फिर देखिए आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रतिरोध आर दिया है दोस्तों, प्रतिरोध आर दिया है कितना, तो 0.7 ओम। ठीक है दोस्तों, 0.7 ओम दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रो का जो सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों, रो का सूत्र होता है आर ए बटे में क्या होता है, एल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने किस किस का मान ज्ञात कर लिया है, एल का मान हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, आर का मान भी हमारे पास है।
आर का मान भी हमारे पास है, लेकिन ए क्या है, ए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा। त्रिज्या दिया, त्रिज्या से आप क्या सूत्र त्रिज्या से आप क्या निकल लीजिएगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जब आप हल हल कर लीजिएगा, यहाँ पर सभी मानों को धक्कर क्या कर लेना, आपको हल कर लेना है। तो इसका जो हल कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2.2 × 10 के घात कितना -6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर प्रश्न आता है कि वैद्युत तीव्रता ई धारा घनत्व दिया जे और विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध दिया है के परस्पर संबंध है। इसके बीच में क्या दोस्तों संबंध बताना है, क्या संबंध होता है आपको बताना है। तो चूंकि आप जानते हैं दोस्तों के बराबर जो सूत्र होता है के, यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को के से लिखा गया है, यानी के बराबर सूत्र होता है ई बटे में क्या होता है दोस्तों, जे होता है, ठीक है। और देखिए सभी जो है हमारा आंसर जो ई में है, ई के रूप में है, तो यानी ई हम निकाल लेंगे, ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, के जे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ई बराबर आ जाएगा के जे, तो इनका सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया दोस्तों हमारे, क्या लिखा गया प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है 7 नंबर, किसी तार का T°C तथा 0°C तापमान प्रतिरोध दिया है दोस्तों हमारा इतना, तो इसके बीच संबंध है। तो इसके बीच आपको संबंध याद रखना है कि RT - R0 इंटू 1 प्लस में अल्फा टी होता है, ठीक है दोस्तों, अल्फा टी, यानी 7 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध घटता है। तो देखिए किसका घटता है, तो अर्धचालक, तो अर्धचालक इनमें से कौन है, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, तो कौन है दोस्तों अर्धचालक, हमारा जर्मेनियम है, यानी इसका 8 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से किसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो देखिए दोस्तों ताप गुणांक इसमें से सी का भी ऋणात्मक नहीं होता है, एफ का भी नहीं, और एम का नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं 9 का, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न पढ़िए कि अति चलकता पदार्थ की चलकता होती है। तो देखिए दोस्तों अति चलकता जो पदार्थ की चलकता होती है वो अनंत होती है, कितनी होती है, अनंत होती है, आपको याद रखनी है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आता है कि दो प्रतिरोध R1 और R2 जिसमें स्थिति क्या दिया है, R1 बड़ा है R2 से, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R के लिए निम्नलिखित में से क्या सही होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको आप एग्जाम्पल द्वारा कर सकते हैं। देखिए R1 और R2 दिया है दोस्तों, हमारे क्या एक प्रतिरोध दिया है, इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा तो हमारा मान चलिए R आ रहा है, ठीक है दोस्तों। स्थिति है R1 बड़ा है हमारा क्या R2 ले, ठीक है, R1 बड़ा है R2 ले। यहाँ पर देखिए मान चलिए हम R1 बराबर क्या मान लेते हैं 6, R2 बराबर क्या 2, स्थिति को फॉलो कर रहे हैं तो कहिए बिल्कुल। यहाँ से जब R तुल्य निकाल लीजिएगा, R तुल्य तो कितना आ जाएगा हमारा 12 बटे में कितना आ जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। इसको जब हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 बटे में, सॉरी यहाँ से जब हल कीजिएगा तो 4 3 12 यानी 4 दूनी 8 यानी 3 बटे में 2 आ जाएगा। इसको हल कीजिए तो 1.5 आएगा, 1.5 आ जाएगा। तो देखिए ये 1.5 जो है दोस्तों R1 से भी छोटा है और R2 से भी छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें स्थिति कौन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, बी भी नहीं, और डी भी, सी भी नहीं, ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा दोस्तों इसका सही हो जाएगा। कहिए कैसे, तो देखिए दोस्तों आर जो हमारा स्थिति है, आर छोटा है हमारा R1 से, तो देखिए आर जो है हमारे दोस्तों छोटा है ना R1 से, तो कहिए बिल्कुल है छोटा है, क्योंकि आर जो हमारा आया 1.5 आया और जो R1 है क्या है 6 है, ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक 2 ओम के 3 प्रतिरोधी त्रिभुज के आकार में संयोजित है, त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए दोस्तों मान के चलिए क्या हम एक त्रिभुज यहाँ पर क्या एक त्रिभुजाकार में क्या प्रतिरोध को संयोजन करते हैं, ठीक है, यहाँ से त्रिभुजाकार में प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। ये कितने ओम का है, 2 ओम का, 2 ओम का, ठीक है दोस्तों। किसी एक बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, मुख्य रूप से मान लेते हैं, और इसी के बीच हम क्या हम ज्ञात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, प्रतिरोध बता देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारे इसके बीच बताएंगे ए और क्या बी के बीच, तो ये हमारे किस क्रम में हो जाए, तो देखिए एक ही लाइन में, तो यानी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा सीधे सीधे, यानी 4 हो जाएगा।
और 4 हो जाएगा तो इसके बाद यह किस क्रम में हो जाएगा, समानांतर क्रम में। यानी 4 हो जाएगा समानांतर क्रम में, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम। ठीक है दोस्तों, तो समानांतर क्रम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो समानांतर क्रम में जब निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, बच्चे में 6, यानी क्या ऊपर 4 आया नीचे भी 3, यानी 4/3 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहिएगा आप कैसे ये निकाले हैं, तो देखिए हम निकाल रहे हैं देखिए आर तुल्य बराबर समानांतर क्रम गति होता है R1 इंटू R2, अब बटे में R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम निकाल रहे हैं 2 प्रतिरोधों के लिए, 3 प्रतिरोधों के लिए और भी यहाँ पर बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 4/3 आया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। किरचॉफ का बिंदु नियम किस सिद्धांत का पालन करता है, तो किरचॉफ का बिंदु नियम जो है दोस्तों पहला नियम है, पहला नियम बताता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि एक समविभव क्षेत्र में, एक समविभव क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जाने पर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं तो क्या होता है बताना है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य होता है, तो देखिए ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य होता है, नहीं होगा, कार्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए, सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्योंकि हमारा जो होता है दोस्तों वहाँ पर विभवांतर शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है, हिस्टोस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो देखिए इसके द्वारा जो है दोस्तों उच्च और निम्न दोनों प्रकार के प्रतिरोधों को क्या मापा जा सकता है। ठीक है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, तो देखिए संतुलन बिंदु की प्राप्त होता है जो होता है दोस्तों हमारा वो अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, आपको लिख दे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न आता है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल की मापा जाता है, तो देखिए विद्युत वाहक बल जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 का। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न आता है इलेक्ट्रो वोल्ट मापा जाता है, तो देखिए आपको याद रखना है इलेक्ट्रो वोल्ट द्वारा ऊर्जा का मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है हमारा प्रश्न कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल दिया है 1.5, ठीक है भी, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम। ठीक है, यदि यदि सेल का बाहरी प्रतिरोध दिया है बाहरी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा भेजी जाती है, 1 एम्पियर की धारा भेजी जाती है, तो सेल का विभवांतर यानी भी हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हमें किस किस का मान दिया है, तो देखिए यहाँ से दोस्तों हमें मान जो दिया गया है, यहाँ से हमें मान दिया गया ई का मान दिया गया क्या ई का विद्युत वाहक बल दिया कितना 1.5। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा दिया है आर जो दिया है मैंने प्रतिरोध, हमारा प्रतिरोध को चलिए बड़ा पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ से देखिए हम फिर लिख देते हैं कि ई बराबर जो दिया है दोस्तों 1.5 वोल्ट दिया है, हमारा बड़ा जो प्रतिरोध है कितना दिया है, तो 0.5 ओम दिया है। ठीक है दोस्तों, 5 ओम दिया है, और हमारा जो आई दिया है एम्पियर धारा 1 एम्पियर की धारा दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, भी को मान को क्या बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको जानते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है ई माइनस भी बराबर क्या होता है आई आर। ठीक है, यहाँ से भी बराबर सूत्र हो जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ई का मान रख दीजिएगा, ई का मान जो है यहाँ पर रख दीजिएगा, और आई आर मतलब इसमें जब गुणा कर दीजिएगा और जब इसको हल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको हल कर दीजिए तो हमारा देखिए यहाँ पर हल कर देते 1.5 माइनस इसको जब गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5 1.5 नहीं आएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 यानी जब हल करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, सही आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए एक ऑप्शन में है, तो कहिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में क्या है, तो देखिए हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग से समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए
मान के चलिए 1 ओम का कोई क्या है प्रतिरोध, क्या 1 ओम का कोई तार है, 1 ओम का इसका तार है, ठीक है दोस्तों, 1 ओम है, ठीक है। और इसको हम क्या 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिए, तो देखिए 4 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तो देखिए सभी जो टुकड़े होंगे क्या एक समान रूप से क्या लेंगे, प्रतिरोध लेंगे। तो जब बांटेंगे तो 1/4 कोमा 1/4 कोमा 1/4 कोमा 1/4, 4 बराबर टुकड़े में बट गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ बता रहा है, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/R1 बराबर है जी। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आर तुल्य जो हमारा आर तुल्य, यहाँ पर आर तुल्य लिख देंगे 1/R1। R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है और R4 ये है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब इसको उल्टा पलट कर कीजिए तो 4/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। तो हम उतना नहीं लिख रहे, डायरेक्ट 4/4 लिख दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आपको मैथ तो आता है, 4/4 लिख दें। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 16 आ जाएगा, तो कहीं बिल्कुल 16 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 16, तो 16 किसका मान प्राप्त हुआ है, 1/R का मान 16 प्राप्त हुआ है। 1/R का मान कितना प्राप्त हुआ है, 16, यानी R का मान निकालेंगे तो 1/16 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर कौन देख लीजिए, 1/16 कौन है, तो 1/16 ऑप्शन में है, तो कहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है यदि यदि दोस्तों यदि हमारा यदि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा, तो देखिए उस समय जो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी दोस्तों हमारी दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दुगनी, यानी 21 का ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न आता है कि 2 वोल्ट, देखिए सॉरी 2 बल्ब क्रम से इतने, ये 15 वाट और 220 वोल्ट और दिया है दोस्तों 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता की है। इनका फिलामेंट प्रतिरोध का अनुपात होगा, प्रतिरोध का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों पहले बल्ब का तो यहाँ पर देखते हैं, पहले बल्ब में हमारा क्या क्या दिया है, तो देख लीजिए। पहले बल्ब में दिया गया हमारा P1 का मान, यहाँ पर हम मान लेते हैं P1 बराबर दोस्तों कितना मान लेते हैं, 15। देखिए यहाँ पर दिया है ना, और देखिए आपको आपके पास प्रश्न पत्र होगा, वहाँ से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया इतना, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, यानी R1 निकालेंगे। जो यहाँ से देखिए पहले दिखाते हैं, ठीक है। पहले दिखाते हैं कि जो हमारा सूत्र होता है P बराबर V² बटे में R होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से R निकाल लीजिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटे में P हो जाएगा। V² बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, P, V का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर हमारा से क्या यहाँ पर P लिख दीजिएगा बटे में, ठीक है दोस्तों। P यानी यहाँ से आपको हल कीजिए तो हमारा P1 जो हमारा R1 कितना प्राप्त हो जाएगा, आप हल करिएगा साथ में, ठीक है। जैसे हम बता रहे हैं आपको हल कर लेना है, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल पर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार हम क्या लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, बटे में ये हो जाएगा। R2 भी इसी तरह से आपका निकाल लीजिएगा, वहाँ पर भी मान कर, तो R2 जब निकालिएगा वहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 220 × 220 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 60 आ जाएगा केवल, यह चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो R1 अनुपात R2 पूछ रहे हैं, यानी यहाँ पर देखिए हम अनुपात कर देते हैं, ठीक है। R1 अनुपात R2 यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 60 का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी यानी 60 ऊपर चल जाएगा, यानी 60 बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 60 बटे में 15, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर हमारे जो क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 अनुपात R2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 बटे में 15, यानी 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी 4:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4:1। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, 4:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का, ठीक है दोस्तों, 22 का बी ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न पर लिखा गया है दोस्तों हमारे कि आर त्रिज्या तथा एन फेरो वाली वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा क्या प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र बताना है। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र बी बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, किसके विद्युतीय क्षेत्र समानुपाती होती है, सॉरी विद्युतीय क्षेत्र किसके समानुपाती यह बताना है। तो देखिए बी बराबर सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, हमारे यह सूत्र होता है, ठीक है। यह हमारा क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है 2R, ठीक है। अब देखिए इसमें किसके समानुपाती होती है, तो देखिए दोस्तों ये जो समानुपाती है किसके समानुपाती है, तो देख लीजिए यहाँ पर यह किसके समानुपाती है,
आई के समानुपाती है और आर के क्या है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है दोस्तों, आई के क्या है दोस्तों, बी समानुपाती आई और बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन है, तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, आई और 1/r। ठीक है दोस्तों, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का भी। 25 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो जो हमारे बराबर होता है दोस्तों वह EV/r/2 होता है। EV/r/ में क्या 2, यानी 25 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम ए ऑप्शन टिक कर लेते हैं। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न पढ़िए, किसी लंबे तथा सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा जो है दोस्तों, यदि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2T है, 2MT है। ठीक है दोस्तों, 2MT है, तो हमें क्या बताना है दोस्तों, क्या बताना है कि धारा क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इसको जब हल कीजिए तो जो विद्युत धारा आ जाएगा हमारा 1000 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2MT दिया है। ठीक है दोस्तों, 2MT क्या दिया, चुंबकीय क्षेत्र दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न पढ़िए ध्यान से। लिखा गया है दोस्तों हमारे, क्या लिखा गया 27 नंबर, किसी आवेश कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति दी जाती, मतलब वो क्या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश क्या कर रहा है दोस्तों, गति कर रहा है। ठीक है, तो कण पर कार्यती बल होगा। तो देखिए कण पर जो कार्यतर बल होगा वह शून्य होगा। कण क्या है, शून्य होगा। तो देखिए जब जिधर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिधर आवेश गति करते हैं, उस समय जो हमारा होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल, जो चुंबकीय बल होता है, क्या होता है, शून्य होता है। चाहे विपरीत दिशा में भी गति करे तो हमारा चुंबकीय जो बल होगा शून्य होगा। कब लगेगा बल, जब वो क्या लंबवत गति करता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है हमारे दोस्तों कि यदि वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों, ए दी है। ठीक है, त्रिज्या क्या दी है, आर बराबर दिया ए। ठीक है, आपको दिया आर बराबर क्या, आर को मान लेना है ए। ठीक है, फेरों की संख्या एन दिया है दोस्तों, छोटका एन। यदि इसमें आई धारा क्या प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताएं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो हमने सूत्र लिखा था दोस्तों, यहाँ पर हमने सूत्र लिखा था। ठीक है, यहाँ पर बड़का एन लिखा था NI। ठीक है, NI बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2R हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या क्या दी है दोस्तों, ए दिया है। ठीक है, फेरों की संख्या छोटका एन दिया है और धारा क्या है हमारा, यह आई है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें जो दोस्तों जो धारा त्रिज्या की जगह पर क्या लिख देना, ए लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और फेरों की संख्या बड़का एन की जगह पर छोटका एन लिख देना है और धारा आई की जगह पर ये वाला आई लिख देना, बड़का आई की जगह पर छोटका आई। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका जब लिखिएगा तो किस से मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे कि यदि एक पृष्ठ दिया है दोस्तों, ए पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया, बी दिया। चुंबकीय क्षेत्र क्या दिया दोस्तों, बी दिया। तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो देखिए लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा 29 का। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर क्या प्रश्न आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वेग दिया है हमारा भी, गतिशील आवेश दिया है। ठीक है दोस्तों, गतिशील आवेश कण ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के क्रांतित क्षेत्र से अवक्षेपित निर्गत होने वाले आवश्यक शर्त है। तो देखिए शर्त को क्या हमें दर्शाना है, तो देखिए इसके लिए जो शर्त होता है ई बराबर VB होता है। ठीक है दोस्तों, ई बराबर VB, यानी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने कितना % सही किया तो आपको कमेंट बॉक्स में बता कर जाना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रश्न में।